तो आज पढ़ेंगे हम लोग ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथों के बाद भारत में जितने भी धर्म आए जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उन लोगों के भी इतिहास से हम लोगों के भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास के जानने के क्रम में महत्वपूर्ण साधन भारतीय इतिहास में आता है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में शास्त्रों में सर्वप्रथम त्रिपिटक, एक शब्द आता है त्रिपिटक की रचना हुई। त्रिपिटक की रचना हुई जो गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद, गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद त्रिपिटक की रचना हुई। त्रिपिटक में 3 धर्म ग्रंथ होते हैं। प्रथम धर्म ग्रंथ को बोलते हैं सूत पिटक, द्वितीय को बोलते हैं विनय पिटक और तृतीय को बोलते हैं अभिधम पिटक। ये 3 ग्रंथों की रचना हुई। इन तीनों ग्रंथों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद हुई थी। इसमें सूत पिटक में क्या है कि बुद्ध के धार्मिक विचारों का संकलन किया गया है। सूत पिटक में। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। उसके बाद बारी आती है विनय पिटक की। विनय पिटक में क्या होता है कि इसमें बौद्ध धर्म के, बौद्ध संघ के नियमों का संकलन है। उसके बाद बारी आती है अभिधम पिटक की। अभिधम पिटक में क्या होता है कि इसमें बौद्ध धर्म के बौद्ध दर्शन का उल्लेख है। बौद्ध धर्म के बौद्ध दर्शन का उल्लेख अभिधम पिटक में होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे बौद्ध धर्म के इन तीनों पिटकों से हम लोगों की भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हम लोग चलेंगे जातक ग्रंथ की भी रचना हुई थी। जातक ग्रंथ की भी रचना गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद हुई थी। जातक ग्रंथ में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। जातक ग्रंथ में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। ये जातक ग्रंथों की कुल संख्या 550 है। जातक ग्रंथों की कुल संख्या कितनी है? 550 वर्णित है। ये जातक ग्रंथ गद्य एवं पद दोनों में इनकी रचना हुई थी। इनमें सबसे प्राचीन पद्यांश वाला जातक ग्रंथ है। इसमें सबसे प्राचीन पद्यांश वाला रचना है। इनकी रचना 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व। जातक ग्रंथ की रचना 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जातक ग्रंथों की रचना हुई थी। इसके बाद हम अब बारी आती है निकाय की। इसको मैं मिटा रहा हूँ। निकाय में गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह है।
निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है निकाय में। उसके बाद क्या कहानी है कि बुद्ध घोष द्वारा निकायों प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो है वो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में रचित है। किस भाषा में प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ रचित है? पाली भाषा में रचित है। इसमें सबसे प्रमुख बौद्ध ग्रंथ विशुद्धमग्ग ये निकाय में आता है। तो सबसे प्राचीनतम ये बौद्ध धर्म का पुस्तक है विशुद्धमग्ग। ये हीनयान बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ था, महायान और हीनयान। तो ये विशुद्धमग्ग हीनयान शाखा का ग्रंथ है। किसका शाखा का ये ग्रंथ है? हीनयान शाखा का ग्रंथ है। ये विशुद्धमग्ग बुद्ध घोष द्वारा रचित है। इसके राइटर का क्या नाम है? बुद्ध घोष। ये बौद्ध धर्म ये विशुद्धमग्ग बुद्ध घोष द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। ये हीनयान शाखा से रचित है। ये बौद्ध धर्म का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, इसको माना जाता है। इसकी रचना प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इस सब की रचना श्रीलंका में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। श्रीलंका में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई थी निकाय की। इसके बाद बारी आती है हम लोगों की दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश एवं महावंश, इसकी रचना हम लोगों को चौथी एवं पांचवी ईसा पूर्व में हुई थी। दीपवंश और महावंश से हमें मौर्य काल के बारे में पता चलता है। मौर्य काल के बारे में पता चलता है। दीपवंश और महावंश से हम लोगों को मौर्य काल के बारे में पता चलता है। उसके बाद बारी आती है एक बौद्ध भिक्षु द्वारा नागसेन द्वारा रचित मीनांडर, वो मिलंदपनहो एक बौद्ध धर्म का पुस्तक का नाम है मिलंदपनहो। इसमें क्या है कि यूनानी राजा मीनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप का वर्णन है। आप लोग लिखिए तब तक मैं आ रहा हूँ। हाँ, मिलंदपनहो यूनानी मिलंदपनहो एक बौद्ध भिक्षु द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक में यूनानी राजा मीनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के वार्तालाप का इसमें वर्णन है। इसमें नागसेन के वार्तालाप का वर्णन है। इसके बाद हम लोगों की एक और प्रमुख पुस्तक आती है बौद्ध धर्म में, उसका नाम है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इस पुस्तक से हमें गुप्त राजाओं के बारे में पता चलता है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो पुस्तक है, इस पुस्तक से हमें गुप्त राजाओं के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम लोगों को निकाय में एक चीज़ हम बताना, आप लोगों को प्रमुख चीज़ भूल गए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। निकाय में एक निकाय का नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, इस अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। ये दिस इज द मोस्ट वेरिएबल क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। अब बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा में भी कुछ पुस्तकें लिखी गई। उस पुस्तकों में प्रमुख है महावस्तु एवं ललित विस्तार।
उसमें संस्कृत भाषा में जो पुस्तकें लिखी गई उस पुस्तक में सबसे प्रमुख है आता है महावस्तु एवं ललित विस्तार। ये सारी पुस्तकें इसके पहले वाली पाली भाषा में लिखी गई थी। अब संस्कृत भाषा वाली पुस्तक में लिख रहा हूँ। संस्कृत में लिखी गई थी महावस्तु एवं ललित विस्तार। महावस्तु एवं ललित विस्तार ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद बारी आती है हमें संस्कृत भाषा की पुस्तक अश्वघोष द्वारा रचित अश्वघोष ने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी। उसमें पुस्तक है सारीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र। अश्वघोष द्वारा रचित पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद एवं सारीपुत्र प्रकरण। ये संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। ये शॉर्ट में हम लोग पढ़े बौद्ध साहित्य से कैसे कैसे हम लोगों को जानकारी भारतीय इतिहास के बारे में पता चलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्य से भी कुछ भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। जैन साहित्य के बारे में भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में कुछ पता चलता है। इसमें प्रमुख है 1 नंबर में आचरांग सूत्र। 2 नंबर में होता है भागवती सूत्र। 3 नंबर में आपको आ जाएगा नया धम्म। ये जैन धर्म में 3 पुस्तकें हैं। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास को हम आगम कहते हैं। जैन धर्म के प्रारंभिक पुस्तकों को हम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक पुस्तकों को हम आगम कहते हैं। इन आगमों के 12 अंग होते हैं। उसके बाद आती है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में क्या होता है कि जैन धर्म के मानने वाले लोगों के बारे में इनके आचार नियमों का उल्लेख है। भागवती सूत्र का प्रमुख क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के भागवती सूत्र में 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। 16 महाजनपदों के बारे में जैन धर्म के भागवती सूत्र में पता चलता है। उसके बाद बारी आती है हम लोगों की नया धम्म की। नया धम्म में क्या है कि महावीर के शिक्षाओं का संकलन किया गया है। नया धम्म में महावीर के शिक्षाओं का संकलन है। महावीर के शिक्षा